अंकल यू आर वेरी फनी। बेटा, जब अंगूरी पैदा हुई थी ना, तो इतनी मासूम दिखती थी, इतनी मासूम दिखती थी कि उसके मासूम चेहरे को देखकर डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल स्वीकार दिया। जी? डॉक्टरों ने हॉस्पिटल का बिल लेने से इनकार कर दिया उसके मासूम चेहरे को देखकर। भाभी जी की मासूमियत आज भी बरकरार है। आज भी वो उतनी आज भी वो उतनी मासूम लगती है। वैसे अंकल आप करते क्या हैं? बेटा, हमारा साड़ियों का कारोबार है। ओह वेरी नाइस। और अंगूरी जितनी भी साड़ियां पहनती है ना, सब हमारी फैक्ट्री की बनी हुई हैं। वाह अंकल, फिर तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सुंदर साड़ियां बनती हैं। मैं तो अंगूरी जी को उनकी हर साड़ी पे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। एक्चुअली भाभी जी के बदन पे वो साड़ी पड़ते ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। हमारी अनु भी बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, बिकॉज शी हैज अ नाइस फिगर। Oh my God. डैडू, डैडू। और बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए। आओ खाना खाओ। आइए भाभी जी, आइए ना प्लीज, कम ऑन जॉइन अस। बैठिए ना अंगूरी जी। और अरे आओ ना बेटा, खाना खाओ। और डैडू। क्या हुआ, इतना सकुच्चा क्यों रही हो? बात क्या है? लड्डू के भैया आ जाइए, माफी मांग लीजिए, डैडू माफ कर देंगे। डैडू माफ कर देंगे, माफी मांगो। प्रणाम पिताजी। मेरे पास बताना, और मुझे छूने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप हमसे इतनी नफरत कर बैठे? सबसे बड़ा गुनाह तुमने ये किया है कि तुम इंसानों में पैदा हो गए हो। अच्छा, तो मतलब हम इंसान नहीं है? नहीं हो, तुम एक खजेले बैल हो। देख रही हो अंगूरी, तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें खजेला बैल बोल रहे हैं। तो क्या बोलूं? प्रिंस चार्मिंग बोलूं तुम्हें, या नवाब सिराजुद्दौला बोलूं? अंकल, ये नवाब सिराजुद्दौला कौन थे? अरे पता नहीं कौन है, 8वीं क्लास में पढ़ा था किसी की किताब में, पता नहीं कौन है। मैंने ही पढ़ा था 7वीं में। ये वही था ना जिनका एक पैर खराब था? वो तैमूर लंग था। तैमूर लंग? उसको लंग्स की प्रॉब्लम थी ना? विभू, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, इतनी सीरियस बात हो रही है यहाँ पर। Oh, I'm sorry. Carry on. अंकल जी, माना कि तिवारी जी चंड, चालाक, मक्कार, काइयां हैं, लेकिन हैं तो आपके दामाद ही ना। Well said. लगता है सब लोग हमारी बेइज्जती करने के मूड में हैं। और फिर अंकल, कच्चे बनियान का बिजनेस करने में क्या बुराई है? बुराई है, मेरे लिए बुराई है। मुझे नहीं पसंद है। कल को अगर ये चरस बेचने का धंधा कर लेता तो मुझे चलता, लेकिन कच्चा बनियान नहीं। तिवारी जी, कल से आप चरस बेचना शुरू कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलो अंगूरी, बहुत इज्जत मिली, बहुत हुआ सम्मान, अब पेट भर गया। चलो आओ पगली, चलो आओ, चलो पगली आओ। डैडू, अरे चलो ना पगली, आओ चलो। लेके जाओ कल को। अंकल जी,
लड्डू के भैया बहुत हॉट हुए हो का? वो हॉट नहीं, हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। बहुत बुरा लग रहा है का? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, जश्न मनाने को मन कर रहा है पगली। ऐसा ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे तो क्या बोले, तुम्हारे पिताजी ने तो हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। कितनी छिली छिली सुनाई हमें। हाँ हमको पता है, हम भी बहुत बहुत हॉट हुए हैं। वो हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो का है ना, वो पिताजी ना थोड़े से नशे में थे ना। तो नशे में थे तो क्या गंदे नाले में जाके नहा लेंगे? हाँ, पिताजी नशे में होते हैं ना तो वो गंदे नाले में नहाते हैं। नहीं नहीं, शांत 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 लड्डू के भैया। अरे कैसे शांत हो जाए पगली? अगर तुम्हारे पिताजी ने हमें अलग ले जाकर बेइज्जत किया होता तो भी चलता था, हम मोटी चमड़ी के हैं। लेकिन भाभी जी के सामने हमको मालूम है। अरे भाभी जी के सामने हमें कच्चा बनियान और खजेला बैल कह के बुलाया। वो तो हमको पता है। कल को अगर भाभी जी हमें कच्चा बनियान और खजेला बैल कह के बुलाएंगी तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे ना पगली। नहीं नहीं अनिता जी बिल्कुल आपको खजेला बैल ना ही बुलाएगी। हाँ, वो भले ही ना बुलाए, लेकिन उसी घर में एक और शख्स भी मौजूद है जिसकी नजर हमेशा हमारी कमजोर नस पे रहती है। कौन शख्स है? अरे वो भभूति जी, और कौन? देखना वो कल से ही हमें खजेला बैल कह के बुलाना शुरू कर देंगे। ए खजेले बैल, ए खजेले बैल। देखा, उस शख्स ने कल का भी इंतजार नहीं किया, रात में ही शुरू हो गया। अगरबत्ती जी, ये खजेले बैल नहीं है, हमारे पति है लड्डू के भैया। हाँ भाभी जी, आई एम रियली रियली सॉरी। देखा, I'm sorry बोला, I'm sorry। रोना ना है। वो शख्स थूक कर चाटने वालों में से है। देखना कल से वो हमें खजेला बैल कह के ही पुकारेगा। नहीं नहीं रोना ना